गुड इवनिंग। और सभी ठीक है, कुशल मंगल है। चलिए, तो आज इस तर्क संग्रह की तीसरी कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम अगले विषय को देखेंगे। तो अब तक हमने पदार्थों की चर्चा चल रही है, पदार्थों के बारे में पढ़ा, पदार्थ क्या है, और पदार्थों को पढ़ते हुए हम अब द्रव्यों तक पहुंच गए कि द्रव्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि द्रव्य क्या है। पहला पदार्थ है हमारा द्रव्य। द्रव्य में 9 द्रव्यों में से पहला पृथ्वी है। कह रहे पृथ्वी दो प्रकार की है ना। लक्षण की बात करेंगे पहले। तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विविधा नित्या अनित्य च। नित्य परमाणु रूपा, अनित्य कार्य रूपा। गंधवती पृथ्वी। अब गंधवती पृथ्वी क्यों? क्योंकि लक्षण जो हमारा है, लक्षण में कहा गया है, जो द्रव्य का लक्षण है, गुणाश्रयत्वम क्रियाश्रयत्वम वा द्रवत्वम, ये कहा गया है। तो गुण का आश्रय होना चाहिए। तो गुण इसमें कौन है? गंध गुण है। तो गंध गुण होने के कारण इसको कह पृथ्वी कैसे गंधवत्वम पृथ्व्या लक्षणम, ये हो जाएगा। इसके दो भेद, एक नित्य है, अनित्य। नित्य परमाणु रूप है और अनित्य कार्य रूप है। परमाणु रूप उसे कहा जाता है जहां पे विघटन की परिस्थिति समाप्त हो जाती है, सबसे सूक्ष्म इकाई को परमाणु कहा जाता है। और अनित्य भेद वह है जिसमें क्रियाएं होती है, बदलता रहता है, जिसमें भेद आ जाता है। तो उसकी चर्चा की। अनित्य के भी 3 भेद कहे गए हैं, है ना। अनित्य कार्य रूपा पृथ्वी पुनस्त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात। शरीरम किम अस्मदादीनाम, ये जो हमारा शरीर है, इसमें मनुष्य का हो, पशु का हो, पक्षी का हो, सरीसृप कीट पतंग आदि सभी की बात इसमें की गई है। ये सारे पार्थिव शरीर है जो पृथ्वी पे उत्पन्न होते हैं, इनको पार्थिव शरीर कहा जाता है। पार्थिव शरीर क्यों? क्योंकि इनमें भी गंध का प्राधान्य रहने के कारण। तो इसलिए फिर इंद्रिय क्या है? तो गंधग्राहकम घ्राणम नासाग्रवती, जिसके द्वारा गंध गुण का ग्रहण होता है उसको कहा जाता है इंद्रिय। तो इंद्रिय किससे गंध का ग्रहण होता है? नासिका से। तो नासिका इसकी गंधग्राहक इंद्रिय है। विषय क्या हुआ? मृत पाषाण आदि, मिट्टी पत्थर आदि। आदि पद से अन्य जितने भी खनिज पदार्थ है उन सब की बातें यहाँ आएगी। तो इस प्रकार हमने पृथ्वी को पढ़ा था। इसमें ध्यान रहे कि 4 जो द्रव्य है, पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये चारों द्रव्य के नित्य अनित्य भेद होते हैं। बाकी जितने भी 5 है इनको छोड़ करके वो सारे नित्य ही होते हैं। दूसरा द्रव्य है हमारे पास आपः। आप शब्द स्त्रीलिंग का और बहुवचनांत है। स्त्रीलिंग बहुवचन होने के कारण तो यहां भी क्या होगा? बहुवचन का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे शीत स्पर्शवत्यापः, है ना। ऐसे होना था शीत स्पर्शवती। अगर एक वचन का होता तो यहां स्त्रीलिंग में प्रयोग बनना था, जैसे गंधवती। ऐसे नीचे भी होना था शीत स्पर्शवती। परंतु यहां देख रहे हैं कि शीत स्पर्शवत्यः ये शब्द है, इसका प्रयोग किया गया है ना। स्पर्शवत्यः यहां लिखा गया, बहुवचन का प्रयोग है। तो बहुवचनांत क्यों? क्योंकि आपह शब्द नित्य बहुवचनांत है, इसलिए यहां बहुवचन का प्रयोग होगा। सब जगह हम लोग यहाँ प्रयोग में देखेंगे, सब जगह बहुवचन का ही प्रयोग किया जाएगा ना। इसलिए आगे लिखा ताहा द्विविधाः, है ना। ये जो जल है, आपह क्या है? ताहा द्विविधाः। अभी देखो यहाँ विसर्गों का लोप हुआ, लेकिन यहाँ विसर्ग है, ऐसा मत सोचना कि यहाँ विसर्ग नहीं लगी है। तो ता द्विविधा हो गया। सा ते ताहा, ताहा बहुवचनांतम पदम। तो बहुवचनांतम द्विविधा, तो काहा वो द्विविधा। आपह, आप शब्द स्त्रीलिंग बहुवचनांत है, ये ध्यान रखें। इसलिए यहाँ प्रयोग हो नित्य स्त्रीलिंग और बहुवचनांत का ही प्रयोग किया गया है कि इसके भी 2 भेद है, एक नित्य और एक अनित्य भेद। फिर नित्य प्रमाणु रूपम, है ना। नित्य यहां भी बहुवचन में देंगे। नित्याः प्रमाणु रूपाः, नित्य भेद जल का प्रमाणु रूप है। यदि अत्र
जलम इति पदस्य प्रयोगः स्यात्, तब क्या होना था, अगर यहाँ आपह की जगह हमारे पास जल का ये प्रयोग होता, जलम होता, तब ये जो यहाँ की कहानी भी सारी बदल जाती, ये भी इस तरह की नहीं रहती। परंतु यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका भेद, इसके सारे के सारे जो है भेद हमारे पास क्या आ रहे, बहुवचनांत। यहाँ तब शीत स्पर्शवत जलम तत द्विविधम नित्यम अनित्यम च नित्यम परमाणु रूपम अनित्यम कार्य रूपम, इस तरह प्रयोग होना था भाषा में। यह नित्य स्त्रीलिंग होने के कारण यह बहुवचनांत प्रयोग है। तो नित्य और अनित्य भेद हो गए। अनित्य अनित्याह कार्य रूपाह, अनित्य जो भेद है वो कार्य रूप है। फिर कह रहे पुनस्त्रिविधा शरीर इंद्रिया विषय भेदात, और शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से ये तीन प्रकार का है। शरीरम वरुण लोके, शरीर कौन सा जल है, जलीय शरीर किसको कहा जाता है, जो वरुण लोक में प्रसिद्ध है। अब वरुण लोक में क्यों प्रसिद्ध है, कारण क्या है उसका, तो कह रहे हैं कि वरुण लोक में जो शरीर पाया जाता है जलीय शरीर, उसमें भी कुछ अंश पार्थिव होता, पृथ्वी का होता है, इसलिए वो उपभोग साध्य होता है, तो वो वरुण लोक में ही पाया जाता है। फिर आगे क्या कहा, इसके इंद्रिया कौन सी है, तो इंद्रिय का इंद्रियम रस ग्राहकम रसनम जिह्वाग्रवर्ती, तो रस का स्वाद किससे लिया जाता है, किस इंद्रिय से इसका ग्रहण होता है, तो कह रहे जिह्वा के द्वारा, है ना। तो जिह्वा के द्वारा होता है, तो इसलिए जिह्वा ही इसका जो है इंद्रिय होगी। विषय की बात करेंगे तो सरित समुद्र आदि, तो विषय कहां से प्राप्त होता है, जल हमें कहां से प्राप्त होता है, तो कह रहे सरित समुद्र आदियों में प्राप्त होता है। सरित कहा जाता है नदी को, समुद्र तो पता है आप लोगों को, और आदि पद से अन्यत जो जो भी माध्यम है वहां से जल प्राप्त होता है ना। फिर हमारा यहाँ एक विषय छूट जाता है कि हम कहते हैं जलीयम शरीरम जो है वो योनिज है कि अयोनिज है। हम लोग पृथ्वी पे भी यद्यपि यहाँ चर्चा करनी थी, है ना, अयोनिजम अयोनिजम, जो पृथ्वी का जो शरीर की बात करते हैं, पृथ्वी में जो दो तरह का शरीर पाया जाता है, एक योनिज शरीर, एक अयोनिज शरीर। और योनिज शरीर और अयोनिज के भी भेद फिर से किए जाते, तो इस तरह करके आगे। तो ये जो जलीय शरीर की बात करते हैं, तो जलीय शरीर भी कैसा है ना, अयोनिजम शरीरम कहा जाता है। तो आगे कहा तीसरा देखेंगे, इसका स्थूल स्थूल भेद देखेंगे। अब देखो तेजः, तो तेजः हमारा तीसरा द्रव्य है। अब तेजः ये शब्द भी नपुंसक लिंग का है, यद्यपि आप विसर्ग दिखाई दे रही है, लेकिन मूल शब्द है तेजस। अगर पढ़ा होगा आप लोगों को तो तेजस है, ये नपुंसक लिंग का है, सकारांत नपुंसक लिंग इसको कहा जाता है ना। सकारांत नपुंसक लिंग होने के कारण यहाँ जो है तेजः, ये सकार की विसर्गे हो जाती है, क्योंकि इसका लोप नहीं हो सकता, विभक्ति में रहते वो सकार का लोप कभी नहीं होता है ना। तो इस कारण से यहाँ स विसर्गे रह जाती है। तो इसका लक्षण दिया उष्ण स्पर्शवत तेजः, उष्ण स्पर्शवत तेजः, उष्ण स्पर्श जिस द्रव्य में रहता है उस द्रव्य को कहा जाता है तेजः। तो आगे कहा इसके भी नित्यम अनित्यम परमाणु रूपम, है ना, नित्य और अनित्य भेद किए गए हैं। नित्यम परमाणु रूपम अनित्यम कार्य रूपम पुनस्त्रिविधम शरीर इंद्रिय विषय भेदात शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षु कृष्ण ताराग्रवर्ती विशेष चतुर्विधा भौम दिव्योदर्याक्रज भेदात भौमं वन्यादिकम् अविन्धनं दिव्यं विदुतादि भुक्तस्य परिणाम हेतु औदर्यम आक्रजम सुवर्ण आदि। अब देखो एक एक विषय को देखो, क्या कहा, इसके दो भेद है, नित्यम अनित्यम च। नित्यम परमाणु रूपम, है ना, और अनित्य के पुनस्त्रिविधम कहा कि इसके भी तीन प्रकार का है, शरीर इंद्रिय विषय भेदात,
तीन तरह के भेद है। तो तेजस शरीर की बात आती है कि तेजस शरीर कैसा होता है। तो तेजस शरीर के लिए कहा शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम। तो इसके लिए और भी कहा जाता है तेजस शरीर इंद्रिया विषय लक्षणानि उष्ण स्पर्शवत शरीरम तेजसम शरीरम, है ना। भी जो जिसमें उष्ण स्पर्श रहता है उसको तेजसीय शरीर कहता है। ये जो है आदित्य लोके प्रसिद्धम इसलिए कहा क्योंकि ये भी हमारे पास, जैसा हमने पीछे पढ़ा कि जलीय शरीर कैसा होता है, तो वैसा ही ये भी है। इंद्रिय की बात करेंगे तो इंद्रिय कौन है, तो इंद्रिय कहा जाता है चक्षु को। चक्षु का भी पूरा का पूरा हिस्सा नहीं, कृष्ण ताराग्रवर्ती, केवल मात्र इतना कहा जाता है जिससे रूप का ग्रहण किया जाता है। इसलिए कहा यह रूप ग्राहकम, कृष्ण ताराग्रवर्ती। वही उतना ही हिस्सा जिससे हमें रूप का ग्रहण होता है उसको कहा जाता है ना इंद्रिय को। कौन इंद्रिय के हुई, तो चक्षु ही। फिर आती बात विषय प्राप्त कैसे होता है। तो विषय के लिए कहा कि ये चार तरह से प्राप्त होता है हमें, इसलिए कहा विशेष चतुर्विधा। तेज जो है चार तरह से प्राप्त होता है। एक तो है भौम, दिव्य, उदरीय, आक्रज, ये चार भेद है ना। तो अब कह रहे कि भौम किसे कहा जाता है, तो अगर इसका हमने लक्षण देना हो तो यहां दिखा भौमम वन्य आदिकम, परंतु अगर इसको लक्षण कहा जाता है तो लक्षण में कहा जाता है भूमौ भवम भौमम। तो वन्य आदिकम, भूमि पे जो तेज उत्पन्न होता है किस रूप में उत्पन्न होता है, वन्य आदि के रूप में, आग के रूप में, या अन्य तरह के और जो इसी तरह आग का एक स्वरूप है उस रूप में। तो दूसरा क्या कहा, दिव्यम। दिव्य किसे कहा था, अविंधनम दिव्यम विद्युत आदि, जो आकाशीय बिजली है ना, जो कैसे होती है, प्रदीप्त हो जाती है, जलती है, कड़कती है, तो उसको कहा विद्युत। चमकती है एक क्षण के लिए, तो उसको कहा गया दिव्यम। इसको आकाशीय तेज भी कहा जाता है। और तीसरा दिया उदरियम। तो औदर्यम कौन सा हुआ, जो भी अन्न हम लोग ग्रहण करते हैं, अन्नपान आदि का सेवन करते हैं, उसका जो रस के रूप में अलग करना, मल के रूप में अलग करना, ये सारा का सारा उदरियम तेज है। और ये क्या है, तो इसके लिए कहा जाता है जठराग्नि ही, है ना। ये जठराग्नि है। जो भी हमारे पास खाए हुए जितना भी पाक पाक हमारा हो जाता है, पका देता है उसको, रस आदि को अलग अलग कर देता है, उसको कहा जाता है। तो चौथा है आकरजम सुवर्ण आदि। एक है कि खानों से निकलने वाला तेज। तो खान से कौन सा निकलता है, तो वो निकलता है सुवर्ण आदि। आदिपद से आकरम खनि तत्र जातम इत्यर्थः। वही कोई भी सोना चांदी आदि के रूप में जो निकल जाता है ना। आदि पद से सारा का सारा लेना हमने, सर्वम लोहादिकम ग्रहणम, ये है ना। ये किस में कहा गया है, अम्रकोश में एक श्लोक आता है, सर्वम लोहादि ग्रहणम, है ना। जितना भी लोहादिकम से लेकर जितना भी हमारे पास खानों से निकलता है वो सारा का सारा आक्रज तेज कहा जाता है। फिर इसमें एक और बात आती है, ये सारा अगर तेज हो जाएगा, सुवर्ण भी तेज है, रजत भी तेज है, ताम्र भी तेज है, कांस्य भी तेज है ना। और जितना भी शीशम हो, है ना, कालयासम हो, ये सारे के सारे अगर तेज है ना, चाहे पीतल भी हो, ये सारे आक्रज तेज में आते। तो फिर यहाँ प्रश्न उठता है, फिर उसमें जो आपने लक्षण दिया उष्ण स्पर्शवत तेजः, तो ये तो सही नहीं बैठा, क्योंकि सोने चांदी तांबे पीतल में तो कहीं भी
हमारे पास ऐसा कोई उष्णता की प्रतीति होती नहीं है। इसके लिए एक उत्तर दिया जाता है, यद्यपि वो क्या गुरुत्व भी तेज में है ना, तेज में तो गुरुत्व नहीं रहता, उसमें सोने में तो गुरुत्व भी रहता है, फिर आप कैसे कह सकते हो तेज, सुवर्ण भी तेज है। तो कहा जाता है कि ये सारा का सारा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी का भाग मिला होने के कारण ये, है ना, हमें शीत स्पर्श देते हैं, क्योंकि इनमें अधिक जो गुरुत्व का विभान होता है। अन्यथा ये सारे भी क्या थे, आकृज भी, सारे जितने भी पदार्थ वो तेज है। तेज होने का एक ही प्रमाण दिया जाता है, वो प्रमाण दिया जाता है कि ये पिघलते नहीं है, आग में कभी नष्ट नहीं होते हैं। पिघलते हैं लेकिन समाप्त नहीं होते, बाकी सारे पदार्थ जो है समाप्त हो जाते हैं। अगला है वायु। तो वायु किसे कहते हैं? तो वायु के लिए कहा जाता है रूप रहित स्पर्शमान वायु। और वायु शब्द है पुंसी, पुल्लिंग में, इसलिए यहां प्रयोग किया गया रूप रहित स्पर्शमान वायु। जिसमें रूप नहीं होता है परंतु स्पर्श गुण होता है, उसे वायु कहा जाता है। इसके भी दो भेद है, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूप है, अनित्य कार्य रूप है। कार्य रूप के तीन भेद है, शरीर इंद्रिय विषय भेदात। शरीर कहाँ है? वायु लोक में प्रसिद्ध है। इंद्रियम किसे कहा जाता है? जिससे वायु का स्पर्श होता है, वो पूरा शरीर है, इसलिए कहा इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक सर्व शरीर वर्ती। विषयो वृक्षादि कंपन हेतु, और शरीरांतः संचारी वायु प्राण स च एको अपि उपाधि भेदात प्राणापानादि संज्ञाम लभते। तो ये सारे भेद कहे। तो अब कह रहे कि विषय क्या है? ये विषय जो वायु है ना, ये कह रहे कि ये सारे शरीर अंतः संचारी वायु की बात कर रहे हैं कि शरीर के अंदर रहने वाली वायु यद्यपि एक है, उसका नाम प्राण है, परंतु सचा एको उपाधि भेदात प्राणापानादि संज्ञाम लभते। यद्यपि एक है फिर भी प्राणापान व्यानस्मान उदान आदि भेदों से इसके चार भेद हो जाते हैं, है ना। तो इसके अलग अलग कहा गया है, वे चार भेद कैसे हो जाते हैं, है ना। एक ही प्राण है क्योंकि हृदय में रहती है, फिर भी इसको अलग अलग उपाधि भेद से माना जाता है कि प्राण वायु है ना, जिसमें हृदय में रहती है। अपान वायु है, उदान वायु है। अगर आप लोगों के पास तर्क संग्रह है तो वहां भी एक श्लोक दिया हुआ है, प्राणो हृदय ऐसा करके दिया होगा श्लोक। क्लियर? तो ये कह रहे हैं इन चारों वायुओं के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो आज के लिए मुझे लग रहा है इतना हमें पर्याप्त है। चार तत्व हमारे हो गए, चार का आप लोगों ने पूरी रूपरेखा बनानी है कि क्या क्या इनके लक्षण है, कितने भेद है। यदि भी एक जैसे, अगले जो आएंगे, अगले ये सारे के सारे एक जैसे आएंगे, इनके भेद भी उसी तरह होंगे जैसे ये नित्य परमाणु रूप है। और यहाँ ये चार हमने पढ़े, ये इनको मूर्त द्रव्य भी कहा जाता है। अगले जितने भी आएंगे वो अमूर्त ही है वास्तव में, लेकिन एक दो को मूर्तामूर्त माना जाता है, जो मैंने प्रारंभ में भी चर्चा की, जिसमें दिक् की बात आ जाती है ना। वो दिक् क्या है? मूर्त भी है, अमूर्त भी है। काल की बात आती है, भी मूर्तामूर्त है ना। और मन और आत्मा ये दोनों अमूर्त ही माने जाते पूर्ण रूप से। ये सारा स्वरूप समझने के लिए साथ साथ में पुस्तक सबके हाथ में होनी चाहिए, बिना पुस्तक के अध्ययन नहीं हो पाएगा सही से। क्लियर? तो आज हमने ये चार द्रव्य पकड़े, जिसमें पृथ्वी, पृथ्वी का लक्षण है गंधवती पृथ्वी। भेद है दो तरह के, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूप होता है, अनित्य कार्य रूप होता है। कार्य रूप के तीन भेद है, शरीर इंद्रिय विषय भेदात। शरीर कहा जाता है पार्थिव जितना भी है, वो मनुष्य का हो, पशु का हो, या पक्षी का हो, सरीसृप कीट पतंग आदियों का हो, किसी का भी हो। और दूसरा है इंद्रियम, तो इंद्रिया पृथ्वी का जो गुण है वो है गंध, तो इसलिए इंद्रिया होगी नासिका।
इसलिए कहा गंधग्राकम घ्राणम नासाग्रवर्ती। तीसरा विषय, हमें प्राप्त कैसे होती, किस रूप में प्राप्त होती है पृथ्वी, तो प्राप्त होती है हमें मिट्टी और पत्थर के, इसलिए मृत पाषाण आदि का। ऐसे द्वितीय जो हमारा है वो है आपह। आपह शब्द नित्य स्त्रीलिंग बहुवचनांत है, तो यहाँ भी प्रयोग भी उसी तरह का लिखा, शीत स्पर्शवत्यापह, ये कहा। तो शीत स्पर्शवत्य आपह, तो ये नित्य बहुवचन, ताहा द्विविधा नित्या नित्याश्च नित्य परमाणु रूपा नित्य कार्य रूपा पुनस्त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात। शरीर कौन सा हुआ, अस्मदादि नाम, क्षम्यता, शरीर जलीय शरीर जो है वो अयोनिज शरीर माना जाता है, तो अयोनिज शरीर हो गया वर्णलोके प्रसिद्धम, वर्णलोक में रहने वाला। तो ऐसे ही सभी तीनों के चारों द्रव्यों के हमने एक एक स्वरूप देख लिया। अगले जो आएंगे वो हमेशा नित्य द्रव्य ही रहेंगे, उनमें अनित्य का भेद ही नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है।